हिंदी व्याकरण के प्रत्यय प्रकरण में हमने प्रत्यय की परिभाषा, प्रकार एवं उनसे बनने वाले शब्दों की जानकारी प्राप्त की। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्ययों के उदाहरणों को भी जाना और साथ ही साथ कई प्रकार से मूल शब्दों में जो परिवर्तन हो जाता है आदि, मध्य और अंत में, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा हिंदी भाषा में उर्दू के कुछ प्रत्यय आते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे उर्दू के प्रत्ययों के उदाहरण। हिंदी की उदारता के कारण उर्दू के कुछ प्रत्यय हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगे हैं, जैसे कि गर। गर से शब्द बनता है जादूगर, बाजीगर, कारीगर, सौदागर। एक प्रत्यय है ची। ची से शब्द बनेगा अफीमची, तबलची, तोपची आदि। नाक प्रत्यय है, उससे बनेगा शर्मनाक, दर्दनाक। दार प्रत्यय से शब्द बनेगा दुकानदार, मालदार, हिस्सेदार, थानेदार। आबाद प्रत्यय से अहमदाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद आदि शब्द बनते हैं। फिर आता है इंदा प्रत्यय। इंदा से परिंदा, बाशिंदा, शर्मिंदा, चुनिंदा आदि शब्द बनते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक प्रत्यय है इस्तान। इस्तान से शब्द बनता है कब्रिस्तान, तुर्किस्तान, पाकिस्तान। फिर शब्द आता है खोर। हरामखोर, घूसखोर, जमाखोर, रिश्वतखोर, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। गाह। गाह कहते हैं स्थान को, जैसे ईदगाह, बंदरगाह, दरगाह, आरामगाह, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। अब आता है गार। मददगार, यादगार, रोजगार, गुनहगार आदि शब्द गार प्रत्यय से बनते हैं। अब है गीर। गीर से राहगीर, जहांगीर आदि शब्द बहुत ही, जो हम इन शब्दों के उदाहरण दे रहे हैं, ये बहुत ही प्रचलित शब्द हैं जो हिंदी भाषा में अक्सर पुस्तकों में भी आपको देखने को मिलते हैं और हिंदी साहित्य में इनका उपयोग काफ़ी हद तक अधिकतर होता है। अब प्रत्यय आता है गी। गी से कौन सा शब्द बनेगा? दीवानगी, ताजगी, सादगी। अब गिरी शब्द। गिरी मतलब कुलीगिरी, मुंशीगिरी, किसी का काम करना, जैसे मुंशी का काम करना मुंशीगिरी, कुली का काम करना कुलीगिरी। अब है नवीस, यानी बनाने वाला, नक्शा नवीस, अर्जी नवीस, अर्जी लिखने वाला अर्जी नवीस हो गया, नक्शा बनाने वाला नक्शा नवीस हो गया। अब है नामा, यानी अकबरनामा, सुलहनामा, इकरारनामा। हम जो कुछ भी इकरारनामा यानी दो व्यक्तियों के मध्य या जो भी कोई बात होती है या कोई संधि होती है या कोई सुलह होती है तो उसको हम लिख लेते हैं, तो उसे इकरारनामा कहते हैं कि हमने इसका इकरार किया। सुलहनामा आपस में संधि जैसे दो व्यक्तियों में होती है, दो वर्गों में होती है, तो उसे एक लिखित रूप दे देते हैं, तो उसे हम कहते हैं सुलहनामा। अब शब्द आता है बंद। बंद से शब्द बनेगा हथियारबंद, नज़रबंद, मोहरबंद, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। फिर शब्द आता है बाज। नशेबाज, चालबाज, दगाबाज। बाज में देने वाला अर्थ में प्रयुक्त होता है बाज शब्द, जैसे कि चालबाज, चालबाजी करने वाला, दगाबाज, दगा देने वाला, धोखा देने वाला। अब शब्द आता है मंद। अब मंद शब्द से हम ये समझते हैं कि मंद का अर्थ होगा कम, कमी, लेकिन यहाँ ये दूसरे अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर जो शब्द होता है उसे वो बल प्रदान करता है, यानी जिस प्रकार से अक्लमंद, हाँ भाई अक्ल वाला, ज़रूरतमंद, ज़रूरत वाला, यानी जिसे ज़रूरत है, आवश्यकता है। एहसानमंद, जो एहसान मानता है वह एहसानमंद। अब एक शब्द आता है साज। तो जैसे साज का अर्थ उस प्रकार का काम करने वाला भी आप ले सकते हो, जैसे जिल्द साज, जिल्द बनाने वाला, किताबों की जिल्द बनाने वाला। घड़ी साज, घड़ी को ठीक करने वाला, घड़ी बनाने वाला ही कहते हैं हम उसे, हालांकि वो बनाता नहीं है, घड़ी ठीक करता है। जाल साज,
जालसाजी करने वाला, धोखा देने वाला। तो इस प्रकार के ये कुछ उर्दू के प्रत्यय हैं जो हिंदी भाषा में भी प्रयुक्त होते हैं। और उर्दू के ये जो शब्द हैं ये आप हिंदी भाषा में बहुतायत से आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके अलावा जब हमने ये पूरा लेसन अपना कंप्लीट कर लिया है तो चलिए कुछ संपूर्ण प्रत्यय के इस प्रकरण से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको देती हूँ, जिसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और इसे पूर्ण कीजिए। और पूर्ण करने के बाद जब आप अपना होमवर्क पूरा कर लें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि आपने किस प्रकार से किया, ताकि मैं आपको देख सकूं कि आपने कहीं कोई गलती तो नहीं की है। अगर कोई गलती की होगी तो मैं उसमें आपको कमेंट लिखकर बता दूंगी। तो चलिए अभ्यास प्रश्नों की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पुराण में इक प्रत्यय लगने पर सही शब्द रूप क्या होगा? अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, पुराणिक, पौराणिक, पुराणिक और पौराणिक। एक पौराणिक में ख वाला जो पौराणिक है उसमें तो है औ की मात्रा, और घ वाला जो पौराणिक है उसमें ओ की मात्रा है। किस शब्द में सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है भुलक्कड़, ख है ठकुराइन, ग है स्वाभाविक और घ है भिखारी। तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कि प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कृदंत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? किस शब्द में कृदंत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? पहला शब्द है चढ़ाई, सफाई, ऊंचाई और मिठाई। ये 4 शब्द दे रखे हैं, इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। चौथा प्रश्न है, यह प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? सौंदर्य, भारतीय, औदार्य और आदित्य। इसमें से यह प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है। 5वां प्रश्न है, किस में इन्हीं प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? अब इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, हंसिनी, हथिनी, भिकारिनी और सरोजिनी। प्रश्न नंबर 6 है, प्रत्यय किसे कहते हैं, वह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित के मूल शब्द एवं प्रत्यय को पृथक करके लिखिए। अब ये शब्द हैं व्यावहारिक, वाल्मीकि, माधुर्य, वैयक्तिक, ऐतिहासिक, वैदिक, भौतिक, कौंतेय, कलूटा, चचेरा, पियक्कड़, चूहिया, रनिवास, लड़कपन, मुंशियाइन और लोहार। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न प्रत्यय लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। अब इसमें नीचे प्रत्यय दिए हुए हैं, इनसे आपको 2 नए शब्द बनाने हैं। ये प्रत्यय हैं आनीय, आऊ, आनी, आपा, आलू, इत, ईला, तर, त्व, नी, पन, गर, बंद, य, हार, त्र और ज्ञ। ये प्रत्यय लगाकर आपको नए शब्द बनाने हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर सही शब्द बनाइए। अब जैसे प्लस में ये आपको शब्द दिए जा रहे हैं, व्यक्ति प्लस इक, तो बराबर क्या बनेगा ये आपको बताना है। दूसरा है पीसना प्लस आई, फिर है फूल प्लस वाड़ी, छोटा प्लस पन, सांप प्लस ओला, गंगा प्लस ए, घूमना प्लस अक्कड़, एकल प्लस औता, रक्षा प्लस अक, कठिन प्लस ये, जीव प्लस इक, लूटना प्लस एरा, बेटा प्लस इया, भूलना प्लस आवा, इक प्लस हरा। अब
ये दो शब्द आपको दिए हुए हैं, बीच में जोड़ का निशान लगा हुआ है, तो दोनों शब्दों को मिलाकर आप लिखेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा ये आपको बताना है। ये कुल मिलाकर हमने 9 प्रश्न आपको दिए हैं और इन 9 प्रश्नों में जितनी भी बातें पूर्व की प्रत्यय से संबंधित इकाइयों में बताई गई हैं उन पर आधारित हैं ये पूरे 9 प्रश्न। तो अगर आपने ध्यान से प्रत्यय की सभी इकाइयाँ पढ़ी हैं तो आप निश्चित रूप से इनका जवाब दे पाएंगे। और इन सभी प्रश्नों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल कीजिए और हल करने के बाद उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आप मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम इसे देख लें कि आपने कितना जो है सही प्रकार से समझ लिया है। और कुछ यदि आपको समझ में नहीं आया है तो हम उसे आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको बता सकें। तो ये तो था प्रत्यय प्रकरण। आगे हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में।